सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में होता है। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। मैं तो फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर किसी का श्रेय जाता है तो उस इंसान का नाम है जिसका मैं आज से मेहनत नहीं देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से मेहनत देख रहा हूँ, और नहीं 10 साल से। और भैया को मैं इस लाइन में नहीं था तब से जान रहा हूँ। वो हमारे पास आते थे रात को 2 बजे 12 बजे कुछ काम से लेकर ही, और मेरे से बात करते थे, सुनो भोजपुरी अपना ऐसा है वैसा है, इसको आगे ले चलना है, तुम तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। और भैया ही हमको बताएं कि तुम जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ ऐसा भी कुछ काम करो कि आगे के लिए तुम अपना कुछ सोचो, कुछ नाम हो। तो उस इंसान को मैं बहुत दिन से जानता हूँ और बहुत दिल के करीब से जानता हूँ, और उनके आने के बाद ही शायद ऐसा हुआ कि भोजपुरी के लिए भैया ऐसा सोचे, और भोजपुरी के लिए हमेशा आगे रहते हैं। 12 बजे रात को 2 बजे रात को हम लोग पटना से आ रहे थे, तो हम और भैया ही आ रहे थे, और हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन किसी को भैया बोले कि नहीं, किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बताना है कि हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, और इसी गाड़ी से हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था और इसी रास्ते पे हुआ था। लेकिन भैया किसी को नहीं बताया, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं बताया। तो उस इंसान का नाम है दीपक भैया, जो आजीवन सोचते हैं। 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा उस समय वीडियो जाके बनवाते थे पुल के नीचे, कहाँ भैया गाय घाट ना, गाय घाट जा जाकर कैसेट में इतना मेहनत करते थे। तो बताइए, वो इंसान जब इतना सोच रहे हैं तो आप लोग बताइए, आप लोग भी सोचिए। अरे उनके 2% ही सोचिए, और जो बुरे इंसान हैं उनको आजीवन बुरा लगेगा, आजीवन। और जो अच्छे हैं उनको तो आजीवन अच्छा ही लगेगा कि 2 भाई एक हो गए। मनोज तिवारी भैया को, और हमारा परिवार बहुत छोटा है, ये जो बिचवलिया आते हैं ना, सोचते हैं कि ऐसे लड़वा दूं वैसे लड़वा दूं, तो उन लोगों को बातों को इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है, वैसा कुछ नहीं है। और काम बहुत आगे बढ़ रहा है, और भोजपुरी हमारी बहुत आगे बढ़ गई है। अब तो फिल्में भी ऐसी ऐसी आने लगी है जो साउथ को टक्कर दे रही है। इसलिए आप लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, भैया के टीम से 3-4 आदमी के ही बातों पे ध्यान दें, और पवन भैया के टीम से। और जो अफवाहें हैं, ये जो गलत यूट्यूबर लोग हैं जो कुछ भी बना दे रहे हैं, फेक पोस्टर, फेक थंबनेल, वो सब बातों पे ध्यान न दें। और अभी ऐसा भी कर रहे हैं लोग कि पहले का 4 साल 5 साल का वीडियो उठा कर रिसेंटली में डाल दे रहे हैं, और थंबनेल पे कुछ लिख दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कि इन सब चीजों पे आप लोग को ध्यान नहीं देना। और मैं दीपक भैया को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भैया इतना भोजपुरी के लिए सोच रहे हैं, और इससे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और गलत लोग के लिए भाई कभी सही नहीं होगा, और सही लोग हमेशा सही सोचेंगे। थैंक यू दीपक भैया, बहुत बढ़िया सुन गया। और फैंस जो आप लोग नाराज हो रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले अरे मेरे भाई, आप लोग भोजपुरी के बारे में सोचिए कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले समय में समझ में आएगा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, 1-2 भाइयों का मिलना बहुत अच्छा रहा। और अब और भी बड़ा था, आप खुद सोचिए, ये भी सोच करके बोले। क्योंकि आप एक बात बताइए, कोई प्रोड्यूसर 15 लाख 20 लाख रुपया लगाता है, रात भर शूटिंग करता है, उसमें 50-100 लोग काम करते हैं, महीनों दिन टाइम देता है, रात भर जग करके उसमें डांसर्स काम करते हैं, स्पॉट बॉय काम करता है, और उसके मेहनत को राइटर गाना लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक, और उसके मेहनत को आप लोग 1 मिनट में आकर के घटिया है कभी मत बोलिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगा रहता है, बहुत लोगों का इमोशंस, और उस गाने से बहुत लोग का परिवार चलता है, उस गाने से बहुत लोग का परिवार चलता है। आप लोग मेरे फैंस में जो भी पवन जी के, आप लोग से एकदम हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग गाने के बारे में जो बोलना है बोलिए, कंट्रोवर्सी वाला बात। बहुत तकलीफ लगता है, कलाकार एक इमोशनल आदमी होता है, कलाकार दिल का बहुत सच्चा होता है, कलाकार का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। आप लोग बोलते हैं, अगले के दिल पे लगता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आप लोग को ये जरूर समझ में आएगा मेरे भाई। आप लोग सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी के लिए सोचिए, जो भोजपुरी में अच्छा काम करे उसको एकदम हम लोग सब लोग मिलकर के सपोर्ट करें, और भोजपुरी को जो आगे बढ़ाए उसको हम लोग मिलकर, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में होता है, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई।